जनता के लिए काम करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है कि मजबूरी है? देखो, ये तो सर छोटू राम जी ने भी कहा था कि राज में बैठकर जो काम होते हैं वो राज से बाहर नहीं हो पाते। आज मैंने एक पॉलिसी बनाई थी और उसको फिर यूनियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। वो थी कि फार्मर को पहले जो चेक दिया जाता था, फार्मर को जिस तरीके से 2-2 महीने में उसकी क्रॉप की पेमेंट होती थी, हमने रूल बना दिया था कि डीबीटी के माध्यम से होगी। 4 साल सक्सेसफुली हमने डीबीटी के माध्यम से किसान को पेमेंट दी। और हरियाणा जैसे प्रदेश में एमएसपी के ऊपर आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं 1 लाख करोड़ रुपया फार्मर के खाते में 48 आवर्स में ट्रांसफर कर पाया। क्या ये राज्य में बैठने से ही मुमकिन हुआ? क्या विपक्ष में कोई ऐसी पॉलिसी बना पाता? वहां तो आप विरोध कर सकते हो, कमियां निकाल सकते हो, पर मैं मानता हूं कि जरूर वो एक ऐसी जगह है जहां पर असलियत में पीड़ा का इमीडिएट निवारण आप बैठ के कर सकते। यही कारण तो नहीं है कि आप बीजेपी के साथ समय समय पर गठबंधन बना लेते हैं और जब मन में आता है तब ठीक है, अभी हमारा इस्तीफा, समय समय पर की बात है। नहीं है, ये एक ही बार गठबंधन हुआ है। इतिहास उठाइए, हम 5 साल पुरानी पार्टी है और 5 साल में जब हमारे 10 विधायक मिलकर आए तो ये निर्णय संगठन ने लिया कि हरियाणा को स्टेबल सरकार देने के लिए और हाँ, पार्टी के घोषणा पत्र के बिंदुओं को मनवाने के लिए हमें सरकार में रहना जरूरी है और हम कामयाब रहे हैं। दुष्यंत जी, आपके पड़ोसी राज्य दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं। आपको लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इस तरह की कदम उठाती है चुनाव के पहले, चुनाव में ज्यादा बम्पर जीत हासिल करने के लिए, बात सही है? मैं दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी, क्योंकि मेरे पास हरियाणा में ये जिम्मेवारी थी, मैंने पहले भी कहा है, जिस तरह से वो पॉलिसी बनी, जिस तरीके से उस पॉलिसी का विजन रखा गया, वो क्वेश्चनेबल थी, मगर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीट। क्योंकि आज ये कहना कि अच्छा था, गलत था, ये 5 साल बाद आप ही का कैमरा दोबारा दिखाएगा कि आप तो कहते थे वो गलत हुआ या वो कहते थे अच्छा हुआ। मैं मानता हूँ क्वेश्चनेबल चीज थी, उसके क्या फैक्ट्स हैं वो एजेंसीज बताएं, मगर अगर गलत है तो एक्शन ठीक है, अगर गलत नहीं है तो फिर पॉलिटिकल वेंजेंस है। अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से इन मुद्दों को हैंडल किया है, ये बेहतर हो सकता था या फिर खराब हुआ है? मेरा ये मानना है कि डेलिब्रेट डिस्कशन के बिना कोई विषय कंप्लीट नहीं होता। अगर आप उठा के देखें हमारे प्रदेश में, क्योंकि हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी से आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से फार्मर्स को बेटर फैसिलिटेट हम करें। हमने 14 फसलें, और हरियाणा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। 19 फसलें ऐसी है जो भावांतर भरपाई योजना के तहत वी गिव देम द कॉस्ट शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर 6 रुपए का है, आज मार्केट डिमांड के हिसाब से टमाटर की वैल्यूएशन जो है 2 रुपए होगी, तो हम 4 रुपए देते थे उसको। ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और बहुत रेयरली, मैं मानता हूं कि आपके भी चैनल के अंदर बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि एग्रीकल्चर संविधान में 2 तरीके से देखा जाता है। एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट डिसाइड करेगी कि जीरी के अंदर हमें क्या सब्सिडी देनी है, हमें इक्विपमेंट्स में एग्रीकल्चर के क्या सब्सिडी देनी है, किसी ने पॉली हाउस लगाना है क्या सब्सिडी देनी है। मगर जब बात आती है प्राइसिंग, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइसिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट का मतलब है केंद्र की एक कमेटी रेट तय करती है और वो स्टेट्स पर छोड़ देती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो ना करो। मैंने ये सुझाव कई बार पहले भी दिया है और आज भी देता रहूंगा कि इसके ऊपर स्टेट्स और यूनियन को बैठ के हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और आज जब हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, जब तक बैठकर पॉलिसी बनेगी नहीं तो हर स्टेट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अलग है और हर स्टेट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर समस्याएं भी अलग है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आप सारी सीटों पर लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या हम ये कहें कि अभी 6 महीने तलखी रहेगी दोनों में और उसके बाद फिर? आपने तय कर दिया। मैं पूछ रही हूँ कि हम वापिस वहीं जाएंगे। मैं तो पूछ रही हूँ राजनीति के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी भविष्य में, ना आप तय कर सकते ना मैं तय कर सकता। ये तो इलेक्ट्रल तय करेगा। अगर नंबर्स आएंगे
और उस नंबर से हमें स्टेबिलिटी भविष्य में मिलती है तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। मैं तो ये लड़ाई लड़ूंगा कि 6 महीने बाद हरियाणा की 90 में से 45 प्लस 46 पे मेजोरिटी बनती, 45 प्लस हमारे एमएलए आ जाए ना, हमें क्यों किसी और के पास जाने की जरूरत है। तो क्या हम ये माने, जिस तरह से बार बार बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, एनडीए के इन आंकड़ों को सच होता देख रहे हैं कि नारेबाजी लगती है आपको? थोड़ी हिस्ट्री सीखनी चाहिए हमें। इंडिया में 70 में एक नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। रिजल्ट क्या है? मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ नहीं पता इलेक्ट्रॉल्स का। अगर इलेक्ट्रॉल ने मन बना लिया कि सत्ता परिवर्तन करना है तो 400 की जगह 200 भी आनी मुमकिन नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉल के ऊपर डिपेंड करता है वो किस जोश के साथ काम करे। आपका कैडर, आपका वोटर अगर मैदान में उतर जाता है और मैदान में उतर के काम करता है, मैं मानता हूं परिवर्तन बड़े लेवल पे भी आ सकता है। दुष्यंत जी, आपने सरकार में काम किया, हरियाणा की सरकार में। अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को 10 में से और बतौर मुख्यमंत्री कितने नंबर देंगे और क्यों? मैं क्यों किसी को नंबर दूं? अपने कार्यकाल को कितने देंगे? मैं तो 100 में से 100 देता हूं। मैंने अच्छा काम किया है। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ कैसे प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाया जाए, उस सरकार के अंदर ये कदम उठाए और दोनों ने मिलकर उठाए। मैं क्रेडिट अकेला नहीं ले सकता। केंद्र सरकार ने क्या आपके राज्य और पड़ोसी राज्यों के खिलाड़ियों के साथ इंसाफ किया है? आपको लगता है कि सही हुआ है कि गलत हुआ है उनके मुद्दों पर? देखो, रेसलर्स वाला इशू था, वो एक एसोसिएशन की लड़ाई है। ये कहना कि सरकारें इन्वॉल्व होती हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं भी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहा हूँ और हमने देखा है बहुत से खिलाड़ी हैं जो समय समय पर छोटे छोटे इश्यूज में कोर्ट्स भी जाते हैं। बहुत से खिलाड़ी हैं जो लोअर लेवल पर कोचेस की वजह से प्रताड़ित भी होते हैं और एसोसिएशन की जिम्मेवारी बनती है कि उसको रिजॉल्व करवाए। आज ये कहना कि भी एक गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए या एक मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाए, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा उचित है। अब एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में किस तरह की तैयारी और क्या शेड्यूल रहेगा, और जीत का परचम लहराने की तैयारी लोकसभा और विधानसभा दोनों में है? पूरी तौर पर है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए जब पार्टी की शुरुआत करी थी 7 लाख वोट लोकसभा में थे, इससे 3 गुना से ज्यादा वोट हम ले, ये हमारी मेहनत होगी। ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं कि सत्ता में रह के नहीं बोलना चाहते थे? आप मेरा हिसार से 2014 में सांसद। आप मेरा 5 साल का एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेन्योर उठाइए और आप अब वाले किसी सांसद का टेन्योर उठाइए, बताइए उसके कंपैरिजन में भी कोई लड़ पाया हो। मुझे वो दिन याद है कि ट्रैक्टर को गडकरी जी ने कैसे किया, मैं मानता समझ भी नहीं पाया था कि उसको कमर्शियल व्हीकल के लिए नोटिफाई कर दिया, गैजेट नोटिफिकेशन आ गई कि आज के दिन ट्रैक्टर विल बी ट्रीटेड एज अ कमर्शियल व्हीकल। रात को मुझे पता चलता है, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता को बोलता हूँ ट्रैक्टर की इंश्योरेंस करा, पोल्यूशन करा और चुपचाप 18 जनपद पे ला दे, और सुबह उसका पास बनवा के गाड़ी का और मैं पार्लियामेंट ले जाता हूँ। पार्लियामेंट में सबके हाथ पांव फूल गए और मेरे को 2 डीसीपी जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स ने आके कहा आपको अरेस्ट करेंगे। मैं कहा टेल लाइट टूटी हुई है, चलान हो सकता है, अरेस्ट नहीं हो सकता, परमिशन है। उस समय सुमित्रा ताई हमारी अध्यक्ष होती थी, उनने बुलाकर कहा, तो मैंने उनको वो वाकया याद दिलाया। मैं कहा अटल जी भी इस सदन के अंदर बैलगाड़ी लेकर आए थे किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, और आप मानोगे नहीं कि 1 हफ्ते बाद गडकरी जी ने बुलाया मेरे को और वो विड्रॉ करी और विड्रॉ कर कर वापिस उसको एग्रीकल्चर व्हीकल डिक्लेयर करने का काम किया। किसने लड़ाई लड़ी है? ये लड़ाइयाँ लड़ने की होती है। आप विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, अगर आवाज मना पाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये आगे बढ़ने का समय तो आ गया है। दुष्यंत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले चुनाव में नजर रहेगी कि आप मक्खन खा रहे हैं कि मक्खन जनता को और वोटर को लगा रहे हैं। देखो, हरियाणा का तो हर आदमी मक्खन खाता मिलेगा आपको। हरियाणा की कहावत है, दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा। ये बात तो सही है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और जितेंद्र सिंह के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।